आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संविधान निर्माण के एक और प्रकरण भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछले वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना था। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत जो अब तक गुलाम की हैसियत से रह रहा था, वह अब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहा था। देश में धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के कारण लोग बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो रहे थे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाना वाला एक अनुभव था और ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए कोई एक कदम उठाना बहुत ही जरूरी हो गया था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें भी इच्छा हो अपनी रियासत का विलय करवा सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इन रियासतों का विलय करना बहुत ही मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था और जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य उतना सुरक्षित भी नहीं था जैसा कि आज हमें लग रहा है। संविधान निर्माताओं के देश की वर्तमान और भविष्य की चिंता सता रही थी। सारी मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बहुत बड़ा यह भी लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी थी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत के सभी लोग एकजुट हो रहे थे और वह संविधान बनाने के पक्ष में थे। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले हुए चिंतन और बहसों ने इसमें काफ़ी लाभ पहुंचाया था। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में भी कोई हिचक नहीं थी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित हो गए थे और उन्होंने इन सब चीज़ों को हमारे संविधान में अंगीकार भी किया था और इन चीज़ों को अपनाने से भारत के लिए एक बहुत ही उपयोगी संविधान का निर्माण हुआ था। हमारे सामने यह सवाल उठता है कि संविधान के निर्माता कौन थी, किसने संविधान में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसके लिए कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी, उसे संविधान सभा कहा गया था। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को ही हुई थी और इसके तत्काल बाद ही हमारा देश दो भागों में बढ़ गया था, भारत और पाकिस्तान। तो इसके साथ ही हमारी संविधान सभा भी दो भागों में बढ़ गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में इसे लागू किया गया था और इसी दिन की याद में हम प्रत्येक साल के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय की गई, उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने
चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। तो इस तरह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अथक मेहनत के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया।